तो अब तक आप मेरठ की छतरी वाली दरगाह के खादिम यूसुफ के चमत्कार के दावों के बारे में जान चुके होंगे। पहली मुलाकात में ही खादिम यूसुफ काल्पनिक महिला का तलाक कराने को राजी हो चुके थे। उन्होंने हमें एक ताबीज दिया और उसे 2 कब्रों के बीच में दबाने को कहा। हमने जब अपने काल्पनिक दुश्मन को सबक सिखाने के लिए कहा तो क्या बोले खादिम, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स मेरठ की छतरी वाली दरगाह के खादिम यूसुफ से मिले। हमने खादिम को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और एक काल्पनिक पति पत्नी में तलाक करवाने की गुहार लगाई। पहली मुलाकात में ही खादिम हमारा काम करने को तैयार हो गए। उन्होंने पति पत्नी में लड़ाई करवाने का वादा किया। इस काम के लिए खादिम ने एक ताबीज बना कर दिया और उसे 2 कब्रों के बीच मिट्टी में दबाने को कहा। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी और खादिम से सवाल कर दिया कि कब्रिस्तान में ताबीज दबाने से क्या होगा। पति से लगाव नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सुनीता की माँ का नाम अनीता। खादिम एक ताबीज हमें दे चुके थे। इसके बाद भी वो दूसरे पर्चे पर कुछ लिख रहे थे। देखने से लग रहा था कि वो पर्ची पर कोई आकृति बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये जानने में थी कि खादिम कितने दिनों में अपने तंत्र मंत्र का असर होने का दावा करते हैं। इसलिए हमने सीधे सीधे यही सवाल कर दिया। तो कितने दिन में असर आना शुरू हो जाएगा गुरु जी? हमारा नाम अनिल सावित्री। कितने दिन में असर आना शुरू हो जाएगा? खादिम पर्चे में लगातार कुछ लिखते जा रहे थे। हमारी कोशिश ये पता लगाने की भी थी कि क्या खादिम ताबीज के अलावा भी कोई तंत्र मंत्र करते हैं। इसलिए हमने पूजा पाठ से जुड़ा सवाल भी उछाल दिया। अगर पूजा पाठ शुरू कर रहे हो, अगर पूजा पाठ शुरू करनी हो कैसे क्या हो, अगर आप कहें तो कुछ जो सामान कहें जो कह देना। खादिम ने हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो पर्चे पर कुछ लिखने में ही व्यस्त रहे। कुछ देर बाद खादिम एक बार फिर हमसे मुखातिब हुए। मैंने इनके दोनों के नाम ठीक है, आपने लिख दिया। ठीक है जी, भूमिका। हाँ, सुनीता का नीता। ठीक है, दोनों में क्या अलग हो जाएंगे, हो जाएगा। अलग कितने दिन लगेंगे गुरु जी? अब खादिम यूसुफ ने तंत्र मंत्र से हफ्ते भर में पति पत्नी को अलग करने का भरोसा दे दिया था। इसलिए हमने एक बार फिर पूजा पाठ से जुड़ा सवाल पूछ लिया। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी इसकी तबीयत भी गड़बड़ हो जाए ना, तो मेरा बिल्कुल ही काम ओके हो जाएगा। तुषार जी हो जाएगा? है हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? इसीलिए तो दिया है। अच्छा, वो तबीयत भी गड़बड़ हो जाएगी उसकी? नहीं, हाँ, तो जो है उसमें कुछ भी हो सकता है, बीमार भी पड़ सकता है। अच्छा, बीमार भी पड़ सकता है। तो कब आए आपके पास? हैं? आज ही के दिन। पूजा किस तरीके की थी? पूजा तो कैसे टाइप की होगी? अभी उस हिसाब से बजट हम ले ही आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। एक जानदार से पूजा कर दो, कोई जो मामला सेट हो जाए। खादिम यूसुफ पूजा पाठ पर पत्ते नहीं खोल रहे थे। हालांकि हमारी कोशिश इसके जरिए ये पता लगाने की थी कि वो भोले भाले लोगों को कैसे ठगते हैं। इसलिए हमने इससे जुड़ा सवाल पूछना जारी रखा। इस बार खादिम ने पूजा पाठ से जुड़ा कुछ इशारा कर दिया।
अच्छा, जो पूजा होगी वो किस तरीके की होगी मौलाना? जल्दी आ जाते शायद लेके अभी इसकी तारीख नहीं, थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो जाती है, बहुत बड़ा परेशान है। दिल को तसल्ली एक जानदार से पूजा कर दो, कोई जो मामला सेट हो जाए। क्या तारीख है? आज 11 तारीख है। ये 20 के बाद में 20 के बाद में 20 के बाद इसकी पूजा होगी। 20 के बाद क्या पूजा से ऊपर क्या होगा? पूजा से उसके लिए होगा कि वो तुम्हारे साथ वाला। अच्छा बोला। वीडियो में अंदाजा कितना खर्चा है? अरे जो देने कर दे उसके बाद आएंगे घर पर के काम होती है। अब हमारी जिज्ञासा इस बात को जानने की थी कि खादिम 20 के बाद की तारीख क्यों दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी ने एक इशारा भर कर दिया, जिसके बाद खादिम खुलते चले गए। आज के लिए बताना आज के दिन ही आना, आज ही के दिन आना। 20 के बाद मतलब कैसे अंधेर आ जाती है, कुछ इस तरीके का? 20 के बाद आएंगे घर पर के काम उसी में होते हैं। अच्छा, क्या के काम? तो मैं कह रहा हूँ, तो इसका इस लड़के का क्या इलाज है? मुझे थोड़ा सा वो बताओ, इस लड़के का क्या इलाज है? चलो इसके बाद क्या हो जाएगा इसका? थोड़ा सा शांति मिल जाएगी मन में। इसका इस लड़के का क्या होगा? मन में शांति मिल जाएगी। मेरे को यही होगा, इसका अलग करना पड़ेगा। हो जाएगा। आगे हो जाएगा। क्या बीमारी हो जाएगा? क्या हो? बीमार हो जाए जैसे वो जिन मिन प्रकट करने वाली पूजा है वो भी होगी क्या? कैसा? वो तो मुझे करना है, जो भी करना है। अच्छा। खादिम ने हमें 8 दिन बाद यानी गुरुवार को भी दरगाह पर बुलाया। उस दिन वो हमें नहीं मिले। हालांकि पहली 2 मुलाकात में ही हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी। ये साबित हो चुका था कि छतरी वाली दरगाह के खादिम यूसुफ तंत्र मंत्र और वशीकरण जैसे खेल में शामिल हैं। लिहाजा हमने इस पड़ताल को यहीं खत्म कर दिया और अगले मिशन के लिए रवाना हो गए। तो अब तक आप मेरठ की छतरी वाली दरगाह के खादिम यूसुफ की सच्चाई से वाकिफ हो चुके होंगे। आपने देखा कि वो किस तरीके के दावे करते हुए हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गए। वो न सिर्फ काल्पनिक महिला के तलाक को राजी हो गए, उन्होंने पूजा पाठ के लिए अंधेरा पक्ष तक रुकने को कहा। खादिम यूसुफ ने दावा किया कि सारे गड़बड़ के काम इन्हीं दिनों में होते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त उसी दरगाह के बाहर खादिम के पास मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु का। हिमांशु, जरा पूछिए खादिम से, पैसे के लालच में इस तरीके के झूठे दावे, इस्लाम विरोधी दावे आखिर कर क्यों रहे थे? दोबारा आने की बात कही, लेना देना नहीं, लेकिन आपने कहा दोबारा आएंगे। वो कौन आएंगे? हिमांशु अभी ने पैसे देकर आए थे, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड है। कितनी जनता इकट्ठी हो गई है, पहले वो आप पैसे देखिए, देकर आए थे, वो भी रिकॉर्ड में पूछ लेता हूं। दरअसल यहाँ के जो खादिम हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो एक पर्चा लिख कर देंगे, वो 2 कब्रों के बीच में उसको आप दबा दीजिए, आपकी पत्नी का आपके साथ तलाक हो जाएगा। पॉसिबल है क्या ये? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कर रहे हैं तो गलत सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन जब ये बता रहे हैं कि शादी नहीं हुई तो तलाक कैसे हो जाए? अरे उन्होंने बच्चे पूछे, शादीशुदा का तो तलाक होगा। पूरा ये जो इन्होंने कहा है वो कैमरे में कैद हुआ है। लड़की का होता है क्या? जब शादी नहीं हुई तो तलाक ये कैसे हो मुकर जाए? रहे हैं, मैं वही कह ये रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। बकायदा कैमरे पे कहा है खादिम और बच्चे अब भी झूठ पूछे बोल कि रहे उनके हैं। बच्चे हैं या नहीं।
तो उनको बुलाइए जो लोग मौजूद थे ये जिन्होंने रहे अरे मौजूद कैमरा जो है, बोल रहा है। अंडरकवर एजेंट हमारे ये रहे। आप देखिए ये स्टिंग ऑपरेशन करके ले गए थे, क्या क्या आपने पूछा था बताइए। ने ये कहा था कि हम जो है बहुत परेशान हैं और हमारी जो है सामने एक हमारे जो मालिक की जो बेटी है, मतलब लड़की है, बीवी है, उससे हमारा चक्कर है और हमें उससे अपने पाले में करना है, अपने पास मिलाना है और उसके पति से उसका जो है सब क्या कहा फिर खादिम साहब ने? खादिम साहब ने तावीज पढ़ के दिए और उन्होंने कहा कि इसे 2 कब्रों के बीच में दबा देना और उसका तलाक हो जाएगा और वो तुम्हारे पास आके रहने लगेगी। ये कहा इन्होंने और ये कैमरे के अंदर कहा कैद हुआ है। बातें हैं, ये ठीक नहीं है, ये चीजें तो गलत है ना ये। अगर इस तरह के यहाँ पर आके दरगाह को पूछो बदनाम कर रहे हैं, हिमांशु जी, छतरी क्या वाली दरगाह, खादिम इसका साहब नाम माफी है इसका। मांगेंगे? अगर ऐसा कुछ कहा तो इसके लिए हम खिलाफ हैं। खिलाफ है ना आप? ऐसे पूछो कार्रवाई क्या होनी माफी चाहिए ना ऐसे मांगेंगे? लोगों पे। माफी मांगनी चाहिए जनता से, चीज़ होनी पूछो। क्यों आप भी खिलाफ है ना ऐसे? अगर लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी पत्नी से आपका ये डिवोर्स करा देंगे, हाँ अगर कह रहे हैं तो गलत है। और पूछो तो गलत हिमांशु, थी। पूछो क्या ऐसे लोगों माफी पे क्या मांगनी कार्रवाई चाहिए होनी चाहिए देश जो से? मुस्लिम धर्म को इस तरह के लोगों को बदनाम कर रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कह रहे हैं तो गलत है। जो कराने आ रहे हैं, माफी मांगना मांगनी चाहेंगे चाहिए खादिम इन्हें? साहब, जो आपने कहा माफी इस बात की कि आप 2 लोगों के अंदर तलाक की बात कर रहे हैं, जो आप किसी के बसे हुए परिवार को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। वशिष्ठ जी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी को बुलाता हूँ, वो उनसे अरे आपने देश दावा सुन किया चुका है, देश कि वो समझ चाहते हैं कि चुका है, मेरा देख चुका है, चक्कर चल रहा सुन उसके चुका साथ है। अपने फेवर में ये लाने के खादिम लिए। साहब सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ। जी आगे आइए थोड़ा बताइए। अरे ये क्या क्या दावे ताबीज इन्होंने ये किए, किस इनको लिए बता दिया था? दीजिए ये किस लिए दिया था? ये तरक्की के लिए थोड़ी दिया था, तलाक के लिए दिया था। हमने जो है हम गए थे, इनके पास आए थे, हमने कहा कि ताबीज आपने दिया था ना? वो किस चीज के लिए दिया था पूछो। वो हो जाए, क्या हो जाए? इनके दोनों का शादी हो किसी और के संबंध इनसे बन जाए, ताबीज दिया। सोच रहे हैं अब आप? और एक इनका है, एक तुम्हारा है। अब वो ये चाह रहे हैं कि ये मेरे साथ ही रहे। तो यानी आप बता रहे हो मेरी पत्नी इनके साथ हो जाए? नहीं थी उसकी पत्नी, नहीं बताई थी इन्होंने। अरे तो क्या बताई थी दूसरे की, क्या बताई ये थी? कैसे हैं, ये क्यों पूछ रहे थे खादिम साहब? फैक्ट्रियों के मालिक थे वो। वो काल्पनिक कहानी थी ये जानने के लिए कि आप खादिम असली खादिम हैं। खुदा की दरगाह पे जो आप बैठे हैं उनकी खुदाई के लिए सब कुछ सही करते हैं या गलत, लेकिन आप एक्सपोज हुए हैं पूरे ये देश की जनता पूरी के देख सामने। रही है किस कुछ नहीं तरीके से दिया झूठ जाता बोल रहे हैं, यहाँ पे। सफेद झूठ, और अगर और ऐसी कोई- पाक जगह बैठ आप के माफी मांगना कितना चाहेंगे झूठ बोल पूरे रहे हैं। देश की जनता से जो आपने कहा, जो तलाक कराने की ये नहीं बात आपने मांगेंगे कही, ये लोग, डिवोर्स देखो देने की कितने बात कही, पके हुए लोग ताबीज हैं, ये बनाकर बिल्कुल आपने पक्के, दिया। इनकी हम चर्बी तो बहुत कराएंगे मोटी है, तलाक। पके हुए लोग हैं। अभी सब कुछ रिकॉर्ड क्या है, फैज साहब सब आप कुछ बात कैमरे करेंगे, पूरे देश की प्लीज? जनता देखेगी। एक बार फैज साहब को वो तरह जनता ताबीज भी देखेगी, दिखा उसके दीजिए। बाद ये फैज तलाक साहब ये की जो ताबीज बात भी आप एक कर मिनट, रही एक मिनट हिमांशु, हिमांशु एक सेकंड, हिमांशु एक सेकंड रुकिएगा। हिमांशु एक सेकंड। फैज खान साहब है हमारे साथ, फैज खान खान साहब साहब किस बात करना चाह रहे हैं वो जरा एक बार देखें। फैज खान साहब इस ताबीज को देखिए पहले, जो अनिल यादव ने आपको दिया है। ये ताबीज कहीं लिखा हुआ होता है क्या किताबों में? आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या? और आप भी कोई सवाल पूछना चाहें खादिम साहब से तो पूछिए। ये मत पूछिएगा कि तलाक कैसे होता है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूसुफ भाई खादिम वहाँ पर बन के बैठे हैं, थोड़ा सा मेरी बात भी सुन लें। फैज खान साहब की आवाज, केवल फैज खान साहब की आवाज। जी जी बोलिए फैज खान साहब। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरी बात पे जी जी बोलिए। यूसुफ साहब, वो आपको सुन रहे हैं, स्पीकर होने हमारे रिपोर्टर का, वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इस्लाम में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का उल्लेख है, पर उन्होंने कभी भी तलाक नहीं दी, इस बात का भी उल्लेख है। यानी कि इस्लाम में अल्लाह को जो सबसे नापसंद चीज़ है, अर्श से लेकर फर्श तक हिल जाता है, वो चीज़ है तलाक। और इस्लाम का नाम लेकर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की दरगाह पर बैठकर ये तलाक करवा रहे हैं और तलाक के लिए ये कार्टून बना कर दे रहे हैं। इसमें कार्टून बना हुआ है और कह रहे हैं शबिस्तान रज़ा से मैंने लिखी है। जो शबिस्तान रज़ा छापते हैं, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी के यहाँ से जो रज़ा किताब घर से एक किताब छपती है, वो भी देखें कि शबिस्तान रज़ा का नाम लेकर ये तलाक करवा रहे हैं, जो कि इस्लाम में जिसकी सख्त मनाही है। अब आपके पाखंड का खुलासा हो गया। हजारों लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं न्यूज नेशन के माध्यम से। आपने कहा 2 कब्रों के बीच इस ताबीज को दबा दो, उस गैर औरत का तलाक हो जाएगा। क्या करवाना सही है? और जो आसपास दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वहां भी जो लोग आपकी मजार पर बैठे हैं, ठीक है, उन्हें भी आपसे मैंने तलाक तो कहा नहीं ना, सचेत हो जाना चाहिए। कैसे लोग बैठे हैं, पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। आपको आवाज सुनवाऊं? हिमांशु फोन को ऐसे ही रखना, इनको दोबारा सुनाते हैं ताकि वहां बैठे लोग सुन लें इनकी बातों को। मिला देंगे आप, ये कह रहे हैं। आपको अभी सुनवाते हैं और वो दर्शक बैठे हुए सुन लेंगे इनकी आवाज को। सुनिए हिमांशु, सुनिए ध्यान से।
सुनो, आप कह रहे हैं कि 2 कब्रों के बीच में कर दो और पढ़ते हुए कि उनकी जुदाई हो। अरे इनसे कहो टीवी पे लाइव देख ले, क्या 2 कब्रों के बीच में दबा दो और कहना उनकी जुदाई हो, पति पत्नी की जुदाई हो। ये सिखाते हैं आप लोगों को, ये काम करते हैं वहां बैठ के। इतने भोले भाले लोग आपके आसपास बैठे हुए, इनको ऐसे ठगते हैं आप। फैज खान साहब, कहीं इस्लाम में है क्या ऐसा कि हम तलाक करा देंगे? बिल्कुल किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है? आ रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं, आपसे बात कुछ और कर रहे हैं, बात को कहीं और ले जाते हो, सब्जेक्ट चेंज कर देते हो आप। इस्लाम में है क्या? फैज खान साहब, किसी फैज की खान शादी करा देंगे साहब, आप किसी से? इस्लाम में कहीं है क्या कि हम तलाक करा देंगे? बिल्कुल किसी नहीं। किताब में लिखा हुआ है क्या कि हम तलाक करा देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं, हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श इस्लाम में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने जितने निकाह किए, निकाह का एग्जाम्पल है, तलाक एक भी नहीं दी, तलाक एक भी नहीं दी। जब उन्होंने तलाक दिया ही नहीं तो तलाक का प्रश्न उठता। और किसी को जादू टोना करके तलाक करवा देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। जबकि इस्लाम में लीगल तलाक भी टालने की बात की गई। भरपूर कोशिश कर लो किसी की तलाक ना हो। हिमांशु वहां बैठे लोगों से, हिमांशु वहां बैठे लोगों से अब पूछिए, क्या इन्होंने सही करा या गलत करा? वहां बैठे लोगों से, खड़े लोगों से पूछिए, इन युवाओं से पूछिए क्या ये सही कर रहे हैं, इन्हें सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, अब तक हिमांशु जो लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार आप पूछे। मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि ये सब हुआ जो गलत कहा आपने? ये तो किसी का अगर जो कोई वो है, अच्छा आप सबने अरे सुना क्या है इन्होंने ये जो है, कहा, वो उनसे क्या पूछे, आपको दर्शकों लगता है से कि जो कहा इन्होंने ठीक कहा? तलाक की बात जो 2 पति पत्नी के बीच में इन्होंने कही, तमाम पब्लिक यहाँ पर एकजुट है, क्या कहेंगे? अगर 2 पति पत्नी का तलाक कराकर किसी और के साथ उनका अफेयर कराने की बात ये कह रहे हैं, सही पैसे है? के लिए, लालच के लिए, पैसे के लिए इस तरह से कहा तो गलत है। 2 दिलों को जो है ना मिलाना चाहिए, तोड़ होना नहीं चाहिए, वही बात वो ही बेहतर आई है। बिल्कुल। हाँ। आपका क्या मानना है? तलाक अगर करा रहे हैं यहाँ बैठकर और इस बात को अगर कहेंगे तो कितना, क्या कहेंगे उसको लेकर? ऐसे खादिम के बारे में क्या कहेंगे? तलाक कराना तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये देखिए युवाओं को देख लीजिए, अब युवा जागरूक हो रहे हैं हमारी जो बात इस तरह से पब्लिक को, अगर आपके भी बच्चों को, आपको पत्नी को आपसे जो अलग करवाते हैं, नहीं सर, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर हो रहा है, लालच में, गुनाह है। पैसे के देखिए, लालच जितने भी में, लोग कह रहे हैं गुनाह है, आप मानते हैं गुनाह है तलाक कराना? बड़ा गुनाह है हमारे इस्लाम में। पैसे के लालच में हो रहा है ये। माफी मांगोगे देश से? इस्लाम के नाम पर ये जो खादिम दावा कर रहे हैं, ये कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। की अगर डिमांड है तो गलत है, और 2 दिलों को मिलाया जाता है, ये खिलाफ है कोई सा भी मजहब हो। ये जो खादिम हैं, ये यहाँ पर अब बैठकर इस्लाम के नाम पर, यानी धर्म को एक तो बदनाम कर ही रहे हैं, और वो भी पैसों के लालच में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई हो? गलत है, इस तरह की बात अच्छा होना नहीं चाहिए। अगर खादिम अगर पैसा जरा गलत है। ठीक है हिमांशु, रुकिएगा जरा और उन लोगों को भी अपने साथ रखिएगा। यतीमा हमारे साथ है। यतीमा जी, देखिए अनुराग जी और अनिल जी, मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि आपने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि जिस जगह पे ये छतरी वाली दरगाह है, इसके चारों तरफ बहुत डेंस एरिया है और चारों तरफ लोग, अभी आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके की हिमांशु वहाँ पर भीड़ है, और भीड़ बुलानी नहीं पड़ती, वहाँ हर समय इतनी भीड़ रहती है। ऐसी जगह पर जाकर ऐसे लोगों को जो धर्म का धंधा बना रहे हैं उनको बेनकाब करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन खादिमों पर विश्वास करके इन दरगाहों में जाते हैं और पैसा भी, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी लुटाते हैं, और ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। ये गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते। मैं खादिम साहब से पूछना चाहती हूँ कि आखिर किस धर्म में, क्या इस्लाम में तलाक कराना लिखा है या नहीं लिखा है? इस्लाम क्या कहता है? हिमांशु पूछिए यतीमा का सवाल, क्या इस्लाम में लिखा हुआ है कहीं तलाक कराने की बात? हिमांशु, देश देख रहा है, पूरे देश ने देखा है ये, किसी और कोई पत्नी को, किसी और की पत्नी को किसी और के साथ मिलवाना, ये सही है? अवैध संबंधों को बनवाने के लिए आप किसी का घर उजाड़ रहे हैं। अब वो भाग रहे हैं हिमांशु, भाग रहे हैं, क्या खड़े रहो बिना माफी मांगना चाहते हो? बार यही कहता रहूंगा, जो कह रहा हिमांशु क्या माफी मांगेंगे? आप एक परिवार को सुनिए, खादिम पूछो, खादिम साहब माफी मांगोगे? माफी सुनिए मेरी बात खत्म होगी, वरना पुलिस तक हिमांशु जी जरा पूछिए इनसे कि क्या अवैध संबंधों के लिए किसी का तलाक कराना किसी भी धर्म में जायज कहा जा सकता है? माफी मांगी, पूरा देश देख रहा है। चलो अगर मुझसे कोई ऐसी गलती, चलो अगर नहीं, गलती हुई है, अगर मगर नहीं, आप अपराध कर रहे हैं, अगर मगर नहीं चाहिए, अगर गलती हुई है, एक एक करके हिमांशु, मुझसे अगर कोई गलत हुआ, अगर नहीं गलती हुई है तो माफी मांगे, अगर नहीं गलती हुई है तो गलती कहाँ हुई है? गलती अभी भी नहीं मान रहे हैं।
ये गलती नहीं मांगेंगे। मैं बता रहा हूँ इनकी आदत है, क्योंकि डेली ऐसे केसों को झेलते हैं ये। क्या कहा है तुमने, कुछ तो बताओगे नहीं? कोई ये पूछ रहे हैं गलती किस बात की गलती हुई है? अरे कह रहे हैं कि तलाक करवाने के नाम पर ये कह रहे हैं तलाक करा देंगे और किसी और से निकाह करा देंगे। पैसे के नाम पर तलाक करा देंगे, आपकी पत्नी का आपसे तलाक कराकर किसी और के साथ, मेरे साथ अगर मैं चाहूंगा उनका निकाह करा देंगे पैसे के नाम पर। ये सब रिकॉर्ड है कैमरे में, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड है। तो इन पे क्या प्रूफ है? कह रहे हैं तुमसे कुछ पूरा देश देख रहा है। हिमांशु, ये हमारे कैमरे में सब कुछ कहते हैं, उन लोगों को भी बता दो। कोई ऐसी बात नहीं कर, अगर कोई हिमांशु, ये ठगी जो बात व्यक्ति होती। आपसे सवाल कर रहे हैं, मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हिमांशु, क्या कहा था वीरेंद्र जी ने, क्या कहा था? ये आए थे, इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था। आए थे इनके पास, हमने कहा था कि हम, क्योंकि हम दरगाहों पे बहुत ज़्यादा, मतलब तमाम दरगाहों पे हम गए थे, तो हम इस दरगाह पे भी आए थे, तो हमने इनसे कहा था कि हमारे जो बॉस हैं, हमारे बॉस थे अनिल जी, वो आए थे, उन्होंने कहा था कि ये फर्जी कहानी है, उनका जो किसी महिला के साथ चक्कर है और वो शादीशुदा है, तो हम वो उसे उन्हें लाइक करते हैं और वो उनका उसके पति से तलाक हो जाए और उनसे उनकी शादी हो जाए। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं ताबीज पढ़ के दे देता हूँ। उन्होंने ताबीज पढ़ के दिए, बनाए और कहा कि दो कब्रों के बीच में 4 इंच गाड़ देना। और हमने कहा ठीक है जी, 4 इंच गाड़ दिए। फिर हमने इनके पास आया कि हाँ, हमने 4 इंच गाड़ दिए। ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे थे हिमांशु, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। ये आपने ताबीज नहीं दी है? मैंने कुछ नहीं दिया, बताओ। ये देखो, ये रहा वो ताबीज, ये रहा वो ताबीज। सारे ताबीज बकायदा कैमरे में कैद हैं, वो सब मोबाइल में। सिर्फ एक ताबीज दिया था। ये देखो, अब दिया ना ताबीज। मांगे जो चीज उन्होंने कही है, जो बोला है, आए ना उसमें बात पर। ये मेरी गलती है, बात खत्म। हाँ, माफी मांग रहा हूं। ये गलती हो गई है। अगर आपका मन दुख रहा है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, तो खत्म करो। नहीं, अगर आपके साथ गलत हो रहा होगा तो हमारे साथ खुदा देख रहा है, हमारे साथ गलत होगा। अगर आपने गलत किया है तो उसके लिए माफी मांगिए। मेरी गलती है। चलो, मैं गलती माफी चाहता हूँ। चलो, गलती की माफी आए ना, क्योंकि इन्हें पता सब है माफी दे दीजिए। फाइनली खादिम साहब ने अपनी माफी को माना और तमाम जो जनता है उन्होंने देखा, जनता ने बने रहिए हमारे साथ। फैज साहब, ये तो एक तरीके से इस्लाम को भी गलत तरीके से नैरेट करने की कोशिश है ना, चंद पैसों की खातिर। बिल्कुल, देखिए, इस्लाम में स्पष्ट है कि कुरान शरीफ की आयतों को बेचना बहुत बड़ा गुनाह है। और आप कुरान शरीफ की आयतों को निकालकर, कुरान शरीफ से पवित्र अंकों को निकालकर, और जो पीर फ़कीर औलिया हैं, जैसे शबिस्तान रज़ा, ये जो किताब बता रहे हैं, बरेली शरीफ से जो प्रकाशित होते, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी का बड़ा ऊंचा स्थान है, उनकी किताब को ये इस्तेमाल कर रहे हैं किसी का तलाक करवाने के लिए, किसी के दिल को तोड़ने, किसी के घर बर्बाद करने, कोई शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। इस्लाम का दुरुपयोग है। इस्लाम के नाम पर साहब वो कैंसर तक के इलाज करते हैं। ये पाखंड फैलना बंद ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए ना। निश्चित रूप से देखिए, सिर्फ माफी मांगने से काम तो नहीं चलेगा। मांगने से काम नहीं चलेगा। मैं तो दीदी ये कहूंगा, अनुराग जी, पब्लिक को चाहिए कि वहां से उनको अब हटाएं, खादिम के पद पर उनको वहां पर ना रखें जो इतना बड़ा कांड करके बैठे। अहम बात, खादिम जो है, जैसे हम लोग हैं, हमारे धर्म में हम अपने मंदिरों के महंत हैं, हमारा काम है पूजा अर्चना करना, अपने इष्ट की सेवा करना। इसी तरीके से ये जो दरगाह है, इसकी सेवा करना, इसकी साफ सफाई करना, इसका रख रखाव करना, ये इनका काम है। लेकिन ये तो वहाँ ताबीज बांट रहे हैं पैसों के लिए, और वहाँ पता नहीं कितने लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। किस तरीके का षड्यंत्र है? अनुराग जी, FIR होनी चाहिए, इन्हें इस दरगाह से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो देखना होगा कि जो संबंधित कमेटी है वो कब एक्शन लेती है, और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मैं कहूंगा, अब हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, दर्शक ये सोच रहे हमें खुफिया कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी। आप सोचिए, जो चीजें कैमरे में कैद थी उसको उसे कबूल करने में 1 घंटा लग गया, जो सबूत हमारे पास था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, इसलिए खुफिया कैमरे की जरूरत पड़ी। तो अब दरगाह की कमेटी क्या एक्शन लेती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक्शन लेता है, इसका इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया ऑपरेशन पाखंड लोक में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।